श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 9 विषय हिंदी पाठ बीजो पार्ट 2 જોઈએ આપણે ન્યાયમંત્રી। પાઠના લેખકનું નામ છે સુદર્શન। હવે આપણે આગળ જોઈએ પાઠની શરૂઆતમાં તો કે છે लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। पहला शिशुपाल जे छे एणे कीधुं हतुं के मारा हाथमां जो आ बधुं वस्तु आवी जाय न्याय करवानो तो एक पण व्यक्ति जे छे ई चोरी करे नहीं। बराबर के छे 1 महीना पछी हवे राजा जे छे सम्राट अशोक एणे बनावी तो दीधा न्यायमंत्री शिशुपालने। हवे शिशुपालने जोवानुं छे के हवे शुं करवुं। तो लगभग 1 महीना पछी रात्रे पहरेदार एटले जे चौकीदार होय ने एनो हत्या एटले एनुं खून थई गयुं। सुबह होते ही सवार थतां ज बधी ज बाजु आ वात फैलाई गई। लोग बड़े हैरान थे। बधा लोको हैरान थई गया। शिशुपाल को तो नींद उड़ गई। शिशुपाल जे छे एनी तो ऊँघ उड़ी गई एटले के एने चैन नहीं पड़तो, शांति नहीं थती। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। एणे खावा पीवानुं पण छोड़ी दीधुं अने कोण गुનેગાર हशे एने जोवा माटे थईने शोधवा माटे थईने रात ने दिवस एक करी दीधा। बहु प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहो। घणा समय पछी घणा बधा प्रयत्नों पछी हवे अपराधी कोण छे एनी खबर पड़े छे तो शिशुपाल जे छे एने आश्चर्य एटलुं बधुं थाय छे के जेनी कोई हद नथी। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। विचार करो, स्वयं सम्राट अशोक एटले पोते सम्राट अशोके ज आ चौकीदारनी हत्या करेली। श्री सम्राट को अधिकार अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। हवे आ सम्राट जे छे अशोक खबर तो पड़ी गई शिशुपालने कि अपराधी कोण छे, गुનેગાર कोण छे तो के सम्राट अशोक। हवे एने गुનેગાર साबित करवो, बधा लोकोनी सामे बताववुं, घोषित करवो एटले ए तो बहु मुश्केल काम, कठिन एटले मुश्केल काम हतुं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, शिशुपाल करे तो शुं करे। साची वाते सामे लई आवी पड़े बधा लोकोनी समक्ष अने सम्राट अशोकने गुનેગારી गणावी शकाय नहीं। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक के सेवक। एक बाजू राजानो न्याय मंत्री पण हतो अने बीजी बाजू राजानो सेवक नौकर पण कहेवाय। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। परंतु ज्यारे न्याय करवानो आवे त्यारे एनी नजरमां एनी दृष्टिए सम्राट अशोक होय तो पण भले अने कोई सामान्य व्यक्ति होय तो पण भले, आ बंनेनी वच्चे कोई अंतर होवुं जोईए नहीं। आवो विचार कोने आवे छे? शिशुपालने आवे छे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। पछीना दिवसे शिशुपाल दरबारनी अंदर ऊभा रहेवा जाय छे, पहुँची जाय छे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। ए तो सिंहासन पर बैठा हुई राजा छे एटले। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? हजी तो शिशुपाल आवे छे त्यां ज पहला राजा एने पूछे छे सम्राट अशोक के कोण छे गुનેગાર, खबर पड़ी गई? प्रश्न पूछे छे। न्यायमंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। पहला हिम्मतपूर्वक जवाब आप्यो, हाँ मने खबर पड़ी गई छे कि कोण छे, तो फिर उसे उपस्थित करो। पहला राजाए कीधुं सम्राट अशोके, तो एने अहींया लई आवो। न्यायमंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। हवे जोजो शिशुपालनी बहादुरी शुं कहे छे। न्यायमंत्री थोड़ी वार माटे ऊभा रही जाय छे। पछी एनो जे उच्च अधिकारी छे एने संकेत एटले इशारो करीने कहे छे, एनुं नाम छे धनवीर। ए कहे छे तमे आने कैद करी ल्यो, हूँ तमने आज्ञा आपું છું। संकेत सम्राट की ओर था अने इशारो कोनी तरफ हतो? सम्राट अशोक तरफ। दरबार में निस्तब्धता छा गई। आखा दरबार में शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया।
અને सम्राट अशोक तो खूब गुस्सा में આવી ગયા। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। ए पोते सिंहासन ઉપરથી ઊભા થઈ જાય છે, ખૂબ ગુસ્સે થાય છે અને પછી કહે છે, આટલી બધી હિંમત તારામાં। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। पहला न्याय मंत्री शिशुपाले एवो भाव प्रकट कर्यो जाने ने कहीं संभळातुं ज नथी। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फरी पाछा पोते ई शब्द बोले छे। ई कहे छे के फरी एक वखत कहे छे, धनवीर जोवो छो शुं, जे गुનેગાર छे एने तमे कैद करी ल्यो, गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बीजी ज मिनिटे सम्राट अशोकना हाथ में हथकड़ी पहरावी दी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। ए कहे छे, सम्राट अशोक तमारा ऊपर हवे आ गुનેગારી जे छे सेनी, तो कहे छे के सम्राट अशोक जे छे एना ऊपर तो चौकीदारनी हत्यानो आरोप लगावाई गयो छे एना ऊपर। हवे तुम इसका क्या उत्तर देते हो? ए के छे तमे आनो शुं जवाब देवा मांगो छो? सम्राट के होठ काट कर रह गए। सम्राट जे छे ए होठ काट कर रह गए एटले के हवे एना माटे कांई शब्दों नथी बोलवा माटे। होठ काटना एटले आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित थई जाय छे। हवे एना पासे कंई शब्दों छे नहीं बोलवा माटे। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्रीए फरीथी कीधुं एने के शुं तमे तमारो गुनो स्वीकार करो छो? सम्राट अशोक ने, हाँ मैंने उससे मारा अवश्य है, पर उदंड था। ए कहे छे, हाँ मैं एने जरूर मारी नाखेलो छे, अवश्य एटले जरूर, परंतु वो उदंड था। उदंड एटले अविवेकी हतो ए माणस। सम्राट का उत्तर था, सम्राटनो जवाब हतो। सम्राट अशोक एवो जवाब आपे छे के अविवेकी माणस हतो। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। शिशुपाले ने शुं जवाब आपे छे? एने कहे छे के ए माणस गमे तेवो हतो, अविवेकी हतो के जेवो हतो एवो, परंतु ते एटले के राजा ने कहे छे तमे एक राजकर्मचारीनी हत्या करेली छे, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, परंतु तमे एक गुનેગાર छो अने तमने हवे मृत्युदंडनी सजा आपवामां आवशे। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री जे छे ई पोते निर्णय आपे छे। सभा में सन्नाटा छा गया। आखी सभा के राजा ने मृत्युदंडनी सजा। आखो राजदरबार जे छे ए सूनो थई गयो, शांति छवाई गई। सन्नाटा एटले न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्रीनो निर्णय सांभळीने सम्राट अशोक पण पोतानुं माथुं नीचुं करी नाखे छे। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। एने तो शिशुपालनी परीक्षा करेली हती अने एनी अंदर सफलता मेळवे छे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। ए तो अंदरथी खुश थाय छे के ओहो आवो सरस मजानो न्याय मंत्री मने मळेलो छे जे राजाने पण छोड़े एवो नथी, एम पोते तो अंदरथी खूब खुश हतो। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। त्यां ज न्याय मंत्री जे छे एना इशाराथी समझी अने एक कर्मचारी सम्राट अशोक माटे सोनानी मूर्ति लई अने सभानी अंदर उपस्थित ऊभा रही जाए छे। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। અહીં આવી અને ન્યાયમંત્રી ખડા એટલે કે ઊભા રહીને કહે છે, શું કહે છે સજ્જનો, આ બધું સાચી વાત છે કે હું ન્યાયમંત્રી છું અને રાજા જે છે એ અપરાધી છે, ગુનેગાર છે, દંડ મિલના चाहिए, ઉસે જે છે એને સજા મળવી જોઈએ, પરંતુ અપરાધી ઓર કોઈ નહીં, વહ સ્વયં સમ્રાટ है। પરંતુ ગુનેગાર બીજા કોઈ નથી, એ તો सम्राट अशोक છે, राजा। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शस्त्रोनी अंदर अपना शास्त्रोनी अंदर राजा जे छे ने ईश्वरનું रूप मानवामां आवे छे, इसलिए इसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। એટલા માટે એને ईश्वर જ સજા આપી શકે, આપણા જેવા सामान्य माणस नहीं। एत एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतवनी देकर छोड़ दिया जाए। એટલા માટે હું એવી આજ્ઞા આપું છું કે સમ્રાટ રાજા અશોકને ચેતવણી દઈ અને કે છે છોડી દેવા જોઈએ।
और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। અને એના બદલે આ સોનાની મૂર્તિને ફાંસી ઉપર લટકાવી દેવી જોઈએ જેનાથી બધા જ લોકોને શિક્ષણ એટલે કે જ્ઞાન મળે। ન્યાયમંત્રી કા ન્યાય સુનકર લોક જય જયકાર કર ઉઠે। ન્યાયમંત્રીનો ન્યાય સાંભળીને બધા જ લોકો જય જયકાર કરવા લાગે છે। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। પછી બધા જ લોકો ત્યાંથી દરબારમાંથી ચાલ્યા જાય છે ત્યારે શિશુપાલે પોતાની રાજમુદ્રા જે વીંટી આપેલી હતી ને એ ફરી પાછી સમ્રાટ અશોકને આપી દે છે કે અને કહે છે, મહારાજ આ તમે પાછી લઈ લ્યો, વાપસ લઈ લે, એટલે મારાથી આ વસ્તુ જે છે એ संभाड़ी सकासे नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि एटले आम पोतानी आम लागणी होय ने सम्मान एटले पोताने सरस मजानुं गौरव प्राप्त थयेलुं छे एवी नजरथी एनी सामे जोई अने कहे छे, आम गदगद कंठ से आम गळानी अंदरथी अवाज पण निकळतो नथी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। ए कहे छे, ते मारी आंखों खोली दीधी, आपका साहस प्रशंसनीय है। तारी एटली बधी हिम्मत छे जेने वखाणवा माटे मारी पासे शब्दों नथी। प्रशंसनीय एटले वखाणवा माटे। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कहीं नहीं उठा सकता। ए कहे छे, आ जे बोझ छे बराबर, आ जे मुश्केली छे, आ वधारे आटलो वजन ताराथी वधारे कोई संभाળી શકે એવું વ્યક્તિ નથી। ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગયે। ન્યાયમંત્રી જે છે એને પોતાને બોલવા માટે શબ્દો નથી। નિરુત્તર એટલે કોઈ પ્રકારનો જવાબ આપી શકે એવા શબ્દો રહેલા નથી। અહીંયા આ પાઠ પૂરો થાય છે।